साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान जो हमेशा प्रिंस की तरह पला, सोने और चांदी के थाल में खाकर बड़ा हुआ, जमीन पर कभी नंगे पांव कदम नहीं रखे, रईसी और अय्यासी में करोड़ों फूकने वाले आर्यन को अब पता चल रहा है कि आखिर असल जिंदगी होती क्या है। भारत की 130 करोड़ की आबादी कैसे सरवाइव करती है, कैसे देश चलता है और कैसे सिस्टम काम करता है। अपने फोन से सेकंड्स में लाखों रुपए का भुगतान करने वाले आर्यन खान को उस वक्त एनसीबी दफ्तर में फटकार पड़ी जब वो साप्ताहिक हाजिरी के लिए पहुंचे। डांट पड़ते ही स्टेशन में पहुंचे आर्यन खान के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और सिर्फ 8 मिनट के अंदर अंदर आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर से उल्टे पांव वापस बाहर आना पड़ा और बदहवास आर्यन खान मीडिया पर गुस्सा भी दिखाते नजर आए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एनसीबी दफ्तर में, क्यों पड़ी आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों की फटकार, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आर्यन खान की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे पिंजरे में बंद चूहे की होती है। 6 दिन घर पर और 7वें दिन एनसीबी दफ्तर में। घर में भी सिर्फ अपना कमरा जाने और बिस्तर जाने, इसके अलावा ना तो आर्यन खान घर वालों से बात करते हैं, ना दोस्तों से, और ना ही अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 1 महीना जेल में रहने का सदमा अभी आर्यन के दिल और दिमाग दोनों से नहीं गया। खैर, इस बीच खबर ये है कि आर्यन खान शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंचे और अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए आर्यन यहां पर पहुंचे। सफेद टी शर्ट और मिलिट्री जॉगर पहनकर आर्यन बड़े टशन के साथ गाड़ी से उतरे और एनसीबी ऑफिस में एंट्री मारी। मगर आर्यन के साथ अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। जी हाँ, जैसे ही आर्यन अंदर गए तो सिर्फ 8 मिनट के अंदर वो वापस बाहर आ गए और इस बार आर्यन बेहद गुस्से में दिखे। अपने टी शर्ट को खींचते हुए बड़ी ही खींच के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गए और मीडिया वालों की तरफ भी बेहद गुस्से में देखा। अक्सर आर्यन खान ऐसा नहीं करते, वो सीधे आते हैं और सीधे चले जाते हैं। मीडिया के सामने किसी भी तरह का जेस्चर आर्यन खान नहीं देते। मगर इस बार आर्यन ने गुस्से वाला रिएक्शन मीडिया कर्मियों को दिया और वहां पर मौजूद पैपराजी की तरफ भी बेहद गुस्से में देखा। अब आर्यन ने ऐसा किया तो मतलब एनसीबी दफ्तर के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आर्यन को गुस्सा दिला गया। तो मीडिया वाले तो खबर को सूंघ के बाहर निकाल लेते हैं और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने अपने सोर्सेज से जो पता लगाया वो बेहद हैरान करने वाला था। सूत्रों की माने तो मीडिया कर्मियों ने पता लगाया कि आखिर एनसीबी दफ्तर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आर्यन को गुस्सा आ गया। तो सूत्रों की माने तो एनसीबी दफ्तर के अंदर आर्यन खान को बहुत डांट पड़ी थी और इसकी वजह ये थी कि पिछले शुक्रवार यानी कि 12 नवंबर को आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था और अधिकारियों ने कहा था कि वो याद करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट साथ लाए। मगर आर्यन खान वो डॉक्यूमेंट साथ लेकर पहुंचे ही नहीं। आर्यन खान खाली हाथ एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों ने जब डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा तो आर्यन बुरी तरह सकपका गए। आर्यन के चेहरे का रंग उतर गया। आर्यन के मुंह से सिर्फ इतना निकला कि सॉरी, आई फॉरगेट। अब सूत्रों की माने तो इसके बाद एनसीबी की टीम के एक सीनियर अधिकारी ने आर्यन को कहा कि बिना डॉक्यूमेंट हाजिरी मान्य नहीं होगी। अधिकारी का लहजा बेहद सख्त था। अब आर्यन इतना सुनते ही घबरा गए और उल्टे पांव एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल आए। आर्यन खान दोपहर करीब 1:30 बजे एनसीबी दफ्तर में घुसे थे और फिक्स 8 मिनट के अंदर वो बाहर आ गए। आर्यन के साथ साथ मुनमुन धामीचा भी गई थी, मगर मुनमुन धामीचा करीब आधे घंटे तक रुकी और आर्यन बिना हाजिरी लगाए वहां से सिर्फ 8 मिनट में बाहर आ गए। अब वहां मौजूद पैपराजी की माने तो आर्यन खान इसी डांट की वजह से गुस्से में था। उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे मगर सुपरस्टार का बेटा वो डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गया। वो भूल गया कि एनसीबी की टीम ने उससे क्या मंगाया था और जब एनसीबी दफ्तर के अंदर फटकार पड़ी तो आर्यन को बिना हाजिरी के ही बाहर आना पड़ा।
अब सामने आया है कि आर्यन को कल या फिर सोमवार यानी कि 20 नवंबर या फिर 22 नवंबर को एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर आने को कहा है और कहा गया है कि इस बार डॉक्यूमेंट साथ नहीं होंगे तो एनसीबी दफ्तर के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे और आर्यन से क्यों मंगाए गए थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, मगर वो कुछ तो ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनसीबी मंगाना चाहती है और आर्यन शायद जानबूझकर साथ नहीं लाए, या फिर हो सकता है कि आर्यन से वकीलों ने कहा हो कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को ना लेकर जाएं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, इस पर अभी सस्पेंस है। तो इस मामले में जो भी अपडेट हमें मिलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो आप भी आर्यन को पड़ी फटकार पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शाहरुख खान ऐसे अभिनेता हैं जो कि फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचे हैं। शाहरुख खान सेल्फ मेड एक्टर हैं जिन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। 15 साल की उम्र में माता और पिता दोनों को शाहरुख ने खो दिया। मानसिक रूप से बीमार बहन के साथ शाहरुख ने अपनी जर्नी को शुरू किया और फिर टीवी सीरियल के बाद बॉलीवुड में कदम रखा और एक बार हिट होने के बाद शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख ने अपनी मेहनत, जुनून और कला से करोड़ों फैंस के दिल में जगह बनाई, मगर शाहरुख की सालों की मेहनत पर बेटे आर्यन ने पानी फेर दिया और ड्रग केस में 1 महीना जेल में रहकर तो शाहरुख को अंदर से तोड़ दिया। शाहरुख का बेटा आर्यन एनसीबी की कस्टडी में रहा। शाहरुख कुछ नहीं बोले। आर्यन जेल गया, बार बार जमानत रिजेक्ट हुई, मगर तब भी शाहरुख चुप ही रहे। बेटे से मिलने जेल भी गए, मगर वहाँ भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। बेटा जेल से बाहर आ गया, तब भी शाहरुख ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि शाहरुख को पता है कि वो अपने परिवार के साथ हैं, बेटे के साथ हैं। मगर शाहरुख को अपनी चुप्पी उस वक्त तोड़नी पड़ी जब शाहरुख को शूटिंग के लिए देश से बाहर जाना पड़ा। जी हाँ, खबर है कि शाहरुख ने पठान फिल्म की बची हुई शूटिंग को फिर से शुरू कर दिया है और फिल्म मेकर से एक खास तरह की शर्त भी रखी है, जो कि एक्टर के तौर पर खुद शाहरुख के लिए बेहद मुश्किल है, मगर इसी शर्त पर शाहरुख ने आगे की शूटिंग को करने पर हामी भरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान खुद पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूसर से मिले और कहा कि वो एक मुश्त फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड होकर फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके परिवार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पठान के सेट पर हुई इस मीटिंग में पहली बार शाहरुख ने आर्यन को लेकर अपनी बात रखी और शाहरुख ने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद से कहा कि वो फिल्म की शूटिंग कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, ताकि वो बीच बीच में अपने घर पर विजिट कर सकें। शाहरुख ने निर्देशक से कहा कि मैं पहले ही अपने बिजी शेड्यूल की वजह से काफी कुछ झेल चुका हूँ और मेरी व्यस्तता की वजह से ही मेरे बेटे को इस हालत में पहुँचना पड़ा। मैं महीनों तक घर से दूर रहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मुझे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, मगर मैं पैसा कमाने के लिए महीनों तक परिवार और बच्चों से दूर रहा करता था, जिसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है और मेरी व्यस्तता का खामियाजा मेरे बच्चों को इस हाल में पहुंचा चुका है। शाहरुख ने निर्देशक से आगे कहा, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हफ्ते में सिर्फ 5 दिन शूटिंग करूंगा और 2 दिन अपने घर और अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। शाहरुख ने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद से कहा, आप मेरी शूटिंग का हिस्सा इसी तरह डिवाइड करें कि मैं 5 दिन शूट करूं और बाकी के 2 दिन मुंबई चला जाऊं, क्योंकि मेरे परिवार को मेरी मौजूदगी की बहुत जरूरत है। मैं अपने परिवार से ज्यादा दिन के लिए दूर नहीं रह सकता। अब शाहरुख ने तो निर्देशक के सामने अपनी बात रख दी है, मगर निर्देशक ने इसका क्या जवाब दिया, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। सामने आया है कि शाहरुख ने ये भी बताया कि आर्यन खान जेल से आने के बाद में बेहद गुमसुम हो चुका है और उसे माँ और बाप दोनों की जरूरत है। शाहरुख ने निर्देशक से कहा कि मेरे लिए अभी फिल्म की शूटिंग से ज्यादा जरूरी है कि मेरे बच्चे को मैं जेल के ट्रॉमा से बाहर निकाल सकूं और इसके लिए जरूरी है कि मैं बीच बीच में आर्यन से मिलता रहूं और यही वजह है कि मैं शूटिंग सिर्फ 5 दिन करना चाहता हूं। वैसे शाहरुख खान अपने परिवार को कितना महत्व देते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। उनकी इमेज एक कामयाब कलाकार, दिग्गज बिजनेसमैन और फैमिली मैन की तरह है, जो परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मगर आर्यन के ड्रग केस ने शाहरुख को बड़ा झटका दिया है
और वो उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते जिसकी वजह से आर्यन को इस स्थिति का सामना करना पड़ा।